बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। भारतीय कंपनी टीसीआरसी ने अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एएनएसए के साथ एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है। अगले 5 सालों तक भारत अफगानिस्तान के काबुल समेत 9 सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर पॉइंट्स पर हाईटेक अत्याधुनिक लेबोरेटरीज यानी लैब्स का जाल बिछा देगा। और ये लैब क्या करेंगी वो समझ लीजिए। देखिए, अब तक अफगानिस्तान में जो भी सामान आता था या वहां से बाहर जाता था उसकी क्वालिटी जांचने का कोई पुख्ता सिस्टम था ही नहीं। दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेड करेंगी और साथ ही साथ जाहिर है कि और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे कि पाकिस्तान बहुत यकीनन फिक्रमंद हो गए होंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 प्लस यानी 46 प्लस मिलियन यानी 46 मिलियन से भी ज्यादा की डील जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो की गई है। हाल रशिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशंस की वजह से मेजर इंपैक्ट्स हो रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे डिले हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये भी एक इशू है। साथ में ये भी कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोलूं क्या बोलूं, पेंशन प्लान पे आदमी है, काम कुछ करता नहीं, करने के काम आएगा तब तो ना। डिफेंस मिनिस्टर का सारा काम आर्मी चेक कर लेगा तो डिफेंस मिनिस्टर तो पेंशन प्लान पे होगा ना। मैं डॉक्टर फौजी आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम पाकिस्तान को लेकर काफी समय से अपडेट देख रहे हैं कि एक जो पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी बढ़ रहा है, पार्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। सऊदी अरब अपना पैसा वापस मांग रहा है, चाइना भी मांग रहा है, यूएई भी मांग रहा है। बेचारा पाकिस्तान कैसे कैसे आईएमएफ से चंदा लेके गुजारा। जय हिंद दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को अलग थलग छोड़ दिया था, दूसरा पाकिस्तान ने अपने मेन बॉर्डर्स तुर्कम और स्पिन बुलडॉग को बंद कर दिया था ताकि अफगानिस्तान कोई सामान ना जा सके। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाते हुए कई बार सामान भेजा, रसद भेजा, जो कुछ वहां पे जलजलाया था उसमें मेडिकल असिस्टेंस भेजी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण डील हुई है जो कि इंडियन कंपनी टीसीआरसी ने अचीव की है। और यहां पर इसका काम होगा जितने भी एंट्री बॉर्डर पॉइंट्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वहां पर लैब्स का निर्माण करना। और इस खबर को सुनकर पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं, हालांकि तोते उड़ने नहीं चाहिए थे। अब भारत की तकनीक, भारत की टेक्नोलॉजी से वहां भोजन, दवाएं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल और बिजली के सामानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होगी। भारतीय कंपनी सिर्फ मशीनें नहीं लगाएंगी बल्कि पूरे सिस्टम को जो बॉर्डर एरिया के हैं उनको अपग्रेड करेंगी। दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेड करेंगी और साथ ही साथ जाहिर है कि और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे कि पाकिस्तान बहुत यकीनन फिक्रमंद हो गए होंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 प्लस यानी 46 प्लस मिलियन यानी 46 मिलियन से भी ज्यादा की डील जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो की गई है। और उसमें कई चीजें जो हैं इंडियन कंपनी टीसीआरसी जो है वो साइन करेगी अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के साथ। और ये लोग जी इक्विपमेंट्स बनाएंगे, एडवांस लेबोरेटरीज बनाएंगे और काबुल में ये तमाम काम किया जाएगा। भारत इससे पहले भी बहुत कुछ करता रहा है अफगानिस्तान के लिए। भारत ने पहले भी बहुत पैसा लगाया है अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए। जो 20 साल अमेरिका वहां पे तबाही मचाता रहा और ईंट से ईंट बजाकर जो अफगानिस्तान गया है उसके लिए जी भारत ने पहले भी अफगानिस्तान की बहुत मदद की है। और एक बार फिर जो है ये समझे कि $46 मिलियन से ज्यादा की डील जो है एक बार फिर साइन की गई है और काबुल में ये सारा काम होगा। और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। हम अपने आप को एक तरह का आउटसाइडर सा महसूस कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान जिसको हम अपना भाई कहते थे, वो अफगानिस्तान जिसे हम कहते थे हमारा 5वां सूबा है, वो अफगानिस्तान जिसके लिए हमारा ख्याल था कि वो हमारी मर्जी से चलेगा, जिससे हम कहेंगे उससे बात करेगा, जिससे हम कहेंगे उससे बात नहीं करेगा, उसी के साथ ट्रेड करेगा, सब कुछ करेगा जो हम जैसा डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारा ख्याल है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अफगानिस्तान हमारे मुकाबले में बहुत छोटी कंट्री है। हमने सालों साल अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहाँ रखा।
ये एहसान भी हम अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जताते हैं। हालांकि अब उनको समझ आ गई है कि जो हमने अफगान रेफ्यूजीज रखे थे तो उसके लिए हमें पैसा मिल रहा था, डॉलर मिल रहे थे, तो हमने रख लिया था। कोई काम भी हो, जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच, तो हमने कोई एहसान नहीं किया था उन लोगों के ऊपर। लेकिन अब जब हमारे टर्म्स खराब हो गए तो हमने उनको कभी नमक हराम और कभी टेररिस्ट और कभी कुछ भी कहना शुरू कर रखा है। और हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और दिया करते हैं, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो या दूसरे मिनिस्टर्स हो। वो अक्सर अफगानिस्तान के बारे में जो जबान इस्तेमाल करते हैं उससे मैं यही कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नफरतें कम करने की जरूरत है, ना कि बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो ये ट्रेड डील हुई है वो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। Islamabad, Peshawar, or even all the way to Kabul. You know, we should connect with dunya, should be in unity with Bharat, and be in unity with the world. हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं रीजन में। तो ये फिल्म पोर्ट्रे करता है। तो जो देखता है, यूथ देखती है, सो नाउ दे विल मेक अप देयर माइंड कि क्या अल्ताफ भाई जिस तरह वो दिखाया है, वो जो एसपी है उसकी बीवी के आया कि एसपी संजय दत्त को, और संजय दत्त की अपनी जो लाइफ स्टोरी है, जिस हीरो ने इसको प्ले किया उनकी अपनी लाइफ स्टोरी। अर्जुन रामपाल कितना हैंडसम है। तो उसमें अपना जो मेरा फेवरेट वो जो अभी गंजा दिखाया, वो सानिया मिर्जा के साथ मैंने इसकी एक फिल्म देखी थी, वो जो रॉक अप हेड है, चीफ है, इट्स जस्ट लाइक या उन्हीं को। तो इन सबको हाँ, वो सारी फिल्मों के साथ। तो नाउ दे आर डूइंग समथिंग फॉर भारत, समथिंग फॉर इंडिया। तो इनकी जो हीरो है जितने इनको काम के लिए, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर फॉर देम, एंड दे वर्क सो हार्ड एंड दे डिजर्व ईच एंड एवरी पेनी दे मेड आउट ऑफ इट। चलो नौशी जान, मजे से खाओ पियो दो। पर हमें तो फिल्म अच्छी लगी है, मैंने दो दफा देखी है, एंड आई विश टू गो एंड वॉच इट अगेन। जो दूसरी वाली दफा थी वो इतनी लंबी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने 1:30 बजे वाला टिकट लिया और मैं आई थिंक 5:30 आई वाज कमिटेड टू डिनर विद फ्रेंड्स, जेसन के दोस्तों के साथ। तो वहां पे मुझे बस घर आना था इतने टाइम पे कि मैं बस 5 बजे घर जाऊं और जल्दी से तैयार हो जाऊं। ऑन द नेक्स्ट मैं बिल्कुल वाइट पीपल टाइम पे होते हैं, कलर पीपल टाइम सीपीटी जो है वो नहीं होता। मैं बल्कि होती हूँ, जेसन भी नहीं होता। मैं बस अपने तकसीम औकात में बहुत ज्यादा टाइम पे, बल्कि टाइम से भी पहले पहुंचने वाली बंदी हूँ। So it's beautiful, you know, the world I'm living and the politics। और फिर मैं हिंदुस्तान में अपने भाइयों से, बहनों से, इन सब से गुफ्तगू करती हूँ, सियासत को मज़ा में लाके। It's beautiful। तो मैं बहुत इंटेंस स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम भी करती हूँ। और फिर जब इस तरह ईस्टर का त्योहार, इस दफा मैंने कहा था मैं ईस्टर के लिए नए कपड़े लूंगी। मैं रोजे पे भी मैंने रखे ईस्टर के, क्योंकि मैंने ओल्ड फैशन विस्की को कहा था कि वो मैंने नहीं पीनी, और अब मैं आजाद हूँ कि अपनी जो है ना ओल्ड फैशन विस्की ऑन रॉक वो भी जाके पी लूंगी। तो वहीं पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ही एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मुसीबत में काम आता है, और अफगानिस्तान के लोग हमेशा से भारत को थैंक्स कहते आए हैं, जिस तरह से भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान बॉर्डर से जो कुछ भी सामान आता था उसकी सही तरह से टेस्टिंग नहीं हो पाती थी, तो पाकिस्तान अपना 2 नंबर का माल अफगानिस्तान भेज देता था, जिस वजह से कई अफगानी कुपोषण का शिकार भी हुए हैं, क्योंकि क्वालिटी उस पर नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं टीसीआरसी के साथ जो काबुल ने डील की है, काबुल समेत 9 एंट्री पॉइंट्स पर, बॉर्डर पॉइंट्स पर ये लैब्स लगाई जाएंगी, जो कि आने वाले माल का निरीक्षण करेंगी। हर एक आइटम जो अफगानिस्तान के अंदर आएगा उसका टेस्ट किया जाएगा, क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। यह 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस 5 साल कॉन्ट्रैक्ट में भारत इसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रो करने में मदद करेगा, खासतौर पर जिस तरह की ये डील हुई है। इसके अलावा जो मशीनें ऑलरेडी लगी हुई हैं उनको अपग्रेड करने में भी मदद करेगा। और कहीं ना कहीं काबुल की सरकार ये चाहती है कि अफगानिस्तान के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, भले वो डैम हो, सड़कें हो,
रिहायशी बिल्डिंग्स हों, ये सारा इंडियन इंजीनियर्स की देखभाल में हुए। और साथ ही साथ इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन नर्सेस को भी बुलावा भेजा जा रहा है कि आप अफगानिस्तान आइए, हम आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम नज़दीकी हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम आपके खास पड़ोसी हैं, फिर भी आप हमें ये इतना नहीं समझते कि हम आपके यहाँ पर आकर आपकी सेवा कर सकें। दरअसल पाकिस्तान पर अब अफगानिस्तान खुद भरोसा नहीं करता है, खास तौर पर तालिबान सरकार भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस तरह के काम अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने किया है, वह देखकर अब अफगानिस्तान को समझ आ चुका है कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्या है और पाकिस्तान पीठ में खंजर कैसे डाल सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ यह डील हुई है। हालांकि पाकिस्तान के साथ डील होती भी तो इंजीनियर्स को उसे कहीं बाहर से मंगाने पड़ते।